नमस्कार श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिसाल बेमिसाल और आज हम एक बहुत ही कमाल की शख्सियत को, एक बहुत ही कमाल के अभियान को इस कार्यक्रम के द्वारा कवर करने वाले हैं। 28 मई को पूरे देश और दुनिया में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस या यूनेस्को अगर इस दिवस को मना रहा है तो हमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उनकी एक परंपरा है इन तमाम दिवसों के बहाने लोगों को जागरूक करने की। लेकिन अगर पूरे देश और दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा उत्तराखंड का अल्मोड़ा शहर, अल्मोड़ा कस्बा, जो कि सांस्कृतिक नगरी के नाम से मशहूर है, जहां से खूब दिग्गज पत्रकार, लेखक, साहित्यकार निकले हैं, आर्मी ऑफिसर्स निकले हैं, तो ऐसी जगह पर जहाँ के विश्वविद्यालय ज्ञान और चेतना का केंद्र हुआ करते थे, आंदोलन का केंद्र हुआ करते थे, ऐसे एक छोटे से कस्बाई शहर अल्मोड़ा में अगर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को लेकर रैली निकाली जा रही हो, बड़े से बैनर में, हाथों में सैनिटरी पैड लेकर अगर हमारी युवा पीढ़ी सड़कों पे उतर आई हो, नुक्कड़ नाटक कर रही हो, लोगों को समझा रही हो, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है, इससे सुखद क्षण और क्या हो सकते हैं। तो ये नज़ारा था 28 मई को सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में, और उससे लगे हुए खूंट थामस गांव में सैनिटरी पैड महिलाओं में बांटे गए। वहां पर सैनिटरी पैड का एक बैंक खोला गया। तो कितना सुखद ये अभियान है, जिस मुद्दे पर सैकड़ों सालों से बोलने की मनाही हो, जिस पर एक लेबल चस्पा किया गया हो कि ये एक कुछ गलत चीज है, इस पर बोलना, इस पर खुलकर बोलना, इस पर खुलकर कोई एक्टिविटीज करना, उससे जुड़े हुए सामानों, उत्पादों को लेना, जहां बहुत ही एक स्टिग्मा हो, जहां पर एक हिचक इसको लेकर रही हो, वहां पर इतना खुलेआम बात करना, पुरुषों से बात करना। और इस अभियान में गर्ल्स और बॉयज दोनों की बहुत बराबर की भागीदारी रही है। सबसे अजूबे और सुखद वाली बात यह है कि संस्था के तीनों फाउंडर मेल हैं, बॉयज हैं, जिन्होंने अलग जगाई है कि हम अपनी बहनों को, अपनी माँओं को अब और ज्यादा सफर नहीं करने देंगे, और हम एक बहुत अच्छे समाज, एक स्वस्थ समाज की कल्पना अगर करना चाहते हैं तो हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी। तो इस मिशन को लेकर सोच संस्था काम कर रही है। आज हम बात करेंगे सोच संस्था की फाउंडर आशीष पंत से। 3 दिन के बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बाद शाम को उन्होंने हमारे रेडियो के लिए वक्त निकाला, कुछ बातें हमसे साझा की हैं, तो आप सब के लिए पेश कर रहे हैं ये बातचीत। मैम, हमने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, इसको हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया था। पहले दिन हमने शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय में अंडरस्टैंडिंग मेंस्ट्रुएशन और सर्वाइकल कैंसर विषय पर एक कार्यशाला को आयोजित किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के साथ संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई थी। फिर दूसरे दिन हमने अल्मोड़ा में एक धामस गांव है, जहां पे हमने पैड बैंक की शुरुआत करी। पहले वहां पे हमने जागरूकता अभियान चलाया, महिलाओं को जानकारियां दी, बहुत सारी महिलाओं ने भी अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा किया। कई महिलाएं ऐसी थी जिनको पीरियड्स होना बंद हो गए हैं, पर उनको पता नहीं था कि ये सामान्य बात नहीं है करके। और कई महिलाएं ऐसी थी जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते थे, 2-3 महीने बाद होते थे, किसी को 10 दिन में हो जाते थे। तो उन महिलाओं ने अपनी समस्या हमारे साथ साझा करी और हमने उसका भी समाधान उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इसके अंतिम दिन, जो विशेष दिन आज था, अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, इस दिन हमने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, शहर के लोग और सभी लोगों, इसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, वृद्ध महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सभी लोग थे। और सभी लोगों ने हाथ में बैनर पकड़ के, पोस्टर पकड़ के, सैनिटरी पैड हाथ में पकड़ के, नुक्कड़ों पे, रोड में, पार्क में, अलग अलग जगहों पे हमने विचार विमर्श किया इसको लेकर के। कई लड़कियों ने अपने अनुभव साझा करे, लड़कों ने अपने अनुभव साझा करे, बहुत सारे प्रोफेसर भी इसमें उपस्थित थे। तो मिला जुला के एक हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम इस तरीके से ये संपन्न हुआ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम। तो ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है अल्मोड़ा में? हाँ, मैं मतलब जितना मुझे समय हो चुका है, मैंने कभी नहीं देखा कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पे कुछ ऐसा विशेष कार्यक्रम कुछ हो रहा है। अगर कुछ होता भी होगा तो शायद लोग जानते भी नहीं है, बहुत। हाँ, जानते भी नहीं है। जैसे कि कल मुझे जिला अस्पताल में इनवाइट किया है, तो जिला अस्पताल वाले भी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को नेक्स्ट डे मना रहे हैं। उन्होंने आज इस वजह से भी मनाया कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो वो इसको कल बना रहे हैं।
तो जब जो संबंधित विभाग है वही इस चीज को इतना संवेदनशीलता के साथ नहीं ले रहा है, तो लेकिन बाकी लोगों से तो उम्मीद करना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन देर और तो दुरुस्त आयत, आप लोगों से प्रेरणा लेकर ही सही वो लोग मना तो रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्कुल बात है कि एक अलग अब जग गई है, एक छोटे से हमारे शहर में, प्यारी से अल्मोड़ा में बिल्कुल बिल्कुल। सांस्कृतिक नगरी कहा जाता था। अब जी वो जी इस जी। तरह के बहुत बेसिक महिला इश्यूज को लेकर इतना जागरूक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आशीष, कब हुई है सोच संस्था एस्टैब्लिश और क्या मकसद रहा? ये सब कहाँ से आई सोच की इस विषय पर मैं काम करूं? जब मैं अपना पीजी कर रहा था, पीजी में प्रोफेसर ईलाशा मैम मेरी गाइड थी। पीजी के समय पे एक डिसर्टेशन हमें बनाना होता है प्रोजेक्ट के लिए। हम्म। तो उस समय पे मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि मुझे लगा कि इस विषय पे काम करना चाहिए। और फिर उस समय मैंने अपने डिसर्टेशन लघु शोध के लिए एक विषय को चुनना था, तो मुझे लगा इस पे काम करना चाहिए। पर मैम से जब मैंने कहा कि इस पे काम करना चाहता हूँ, तो मैम ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा एक लड़का कैसे काम करेगा, वो भी पहाड़ों में, अच्छा, महिलाओं से कैसे बात करेगा। आपने तो खुद ऑफर रखा कि मुझे इस पर काम करना है? हाँ हाँ, मैंने खुद ही से रखा। क्या मैम ने क्या मुझे, क्या आपने किस बेस पे रखा, मतलब क्या सोचा, क्या कोई ऐसा कुछ मैम होती? हाँ। हुआ ऐसा था कि कोरोना के समय पे मुझे और मेरी दीदी जो है, हम्म। उनको कोरोना से जुड़े सिम्टम्स हो गए थे। हम्म। तो उनको दिखाने के लिए हम अस्पताल गए, वहां पे हमें आइसोलेट कर दिया। तो दीदी को उस समय पे पीरियड्स आए। हम्म। तो उस समय तक मुझे पता नहीं था कि पीरियड्स क्या होते हैं। ये हाल ही की बात है, अभी कोरोना की बात है। जी बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं थी, बस ये पता था कि हाँ हर महीने होते हैं, पर ये भी नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के लिए पीरियड्स का होना जरूरी है। बिल्कुल भी साइंटिफिक नॉलेज या जनरल अवेयरनेस भी नहीं थी। हम्म। तो दीदी ने कहा कि मुझे वो चाहिए। अब मैं वो का मतलब नहीं समझ पाया। हम्म। तो मैंने कहा क्या चाहिए खुल के बोल करके, तो नहीं बताया उसने। फिर मैं समझ गया शायद वो पैड चाहिए होंगे, कह रही होगी। तो फिर मैंने अपने किसी दोस्त को कहा कि वो पैड ले आए। तो पैड वो भी क्या कर रहा था, छुपा के ला रहा था। हम्म। शर्म आ रही थी उसको लाने में। और फिर मैंने जब वो अपनी दीदी को दिए, उसने भी उसको क्या कर दिया, पीलो के नीचे छुपा के रख दिया। हम्म। तो वो चीज मुझे ऐसे हिट कर रही थी बार बार। मैंने कहा क्या है आखिर इसमें ऐसा, मतलब एक सैनिटरी पैड ही तो है, मार्केट में मिल रहा है, खुलेआम बेच रहे हैं सब। हम्म। अगर कोई गलत चीज होती तो बिकती ही नहीं, हम्म। क्योंकि उस समय तो कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो वो चीज मुझे बार बार हिट कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या जानकारियां हैं, सारी जानकारियां एकत्रित करी। तो फिर मेरे पास एक ऐसा समय आया कि मुझे लगा हाँ इस पे काम किया जा सकता है, या जो सोशल टैबूज हैं उन पे मतलब उनको पता लगाया जा सकता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या भ्रांतियां समाज में है। और फिर मैंने पहाड़ में, हमारे गुरना एक गांव था, हम्म। दौलाघाट है अल्मोड़ा पे, वहां पे गुरना एक गांव है, हम्म। वहां की महिलाओं पे काम किया जो 15 से 45 साल के बीच में थी। ये तो आपने तो उसमें डिजिटेशन के तहत काम किया? हाँ, डेजर्टेशन के तहत काम। डॉक्टर इलासा मैम को आपने कन्विंस किया कि मुझे इस पर करना ही है? हाँ, मैं एक्चुअली जब मैं शुरुआत में मैम के पास गया था, तो मैम मतलब एकदम से रेडी नहीं थी इस पे काम कराने के लिए। हम्म। क्योंकि मैम को भी ऐसा था कि जब हम अब कभी शिविर लगाते हैं एनएसएस के, एनसीसी के, तो आपस में जो बच्चे हैं वो आपस में बात नहीं करते हैं करके। हम्म। तो आप कैसे करोगे, कह रही थी मैम। काफी समय तक उन्होंने ऐसा कहा। फिर मैम ने कहा नहीं मैम मुझे इसी पे करना है, क्योंकि उन्होंने उनसे पहले कभी किसी भी मतलब लड़की ने भी बात नहीं करी होगी, किसी भी शोधार्थी ने इस तरीके से बात करी नहीं होगी कि मुझे इस तरीके के विषय पे काम करना है। तो इस पर कोई तो काम अभी उनके लिए तक थोड़ा सोशल सा, डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है, नहीं हुआ था? हाँ नहीं, अच्छा। तो उनके लिए भी थोड़ा वो नया सा था। पर कुछ समय बाद, जैसे मैं रोज ही, मतलब मैं बहुत जिद्दी विद्यार्थी अपने को मानता हूँ, तो मैं रोज मैम से जिद करता था कि इसी पे करना है काम, मैं कैसे भी करके कर लूंगा, कैसे भी करके कर लूंगा। तो फिर मैम आखिरकार तैयार हुई, तो फिर जाके इस पे काम हमने शुरू किया। ओ। बहुत चुनौतियां आई, क्योंकि लड़का होते हुए वैसा डेटा लेना भी पॉसिबल नहीं है, तो मुश्किलें आई, पर हो गया काम। आपने तब तक पैडमैन देखी थी? मैंने पैडमैन भी नहीं देखी थी, मुझे पता भी नहीं था कि पैडमैन है कौन। तो जब ये काम मैं कर रहा था, तो इस काम को करने के दौरान ही, मतलब मैं देखना भी नहीं चाह रहा था, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि एक दिन टीवी में वो मूवी आ रही थी। अच्छा। तो मतलब ये समय ही पता नहीं क्या ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, तो मैंने वो फिर मूवी देखी। तो एक मोटिवेशन वहां से भी आई कि मतलब सिर्फ थीसिस पूरा करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, मतलब कि समाज के लिए हमारी भी जिम्मेदारी कुछ होती है। तो सोच और हम तो संस्था का क्यों, जन्म वहीं से हुआ? नहीं मैम, शोध संस्था तो हमने इसी साल बनाई, क्योंकि हम जब
मैंने अपना डेजर्टेशन पूरा किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमें इसके साथ साथ अब लोगों को अवेयर भी करना चाहिए, क्योंकि डेजर्टेशन में जो डेटा था उसमें एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 45% ऐसी महिलाएं थी जो अभी मतलब कपड़े का इस्तेमाल कर रही थी। उनमें से कई ऐसी होंगी जो गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही है, मतलब कपड़ा ऐसा जिसमें बच्चे टॉयलेट्स कर दे रहे हैं, फिर धो के वापस इस्तेमाल कर रही हैं, वापस उसको दूसरी साइकिल में यूज कर रही हैं। तो उससे उनको बहुत समस्याएं हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित भी और बाकी भी समस्याएं हो रही हैं। तो फिर मुझे लगा कि जागरूकता फैलानी चाहिए, और धीरे धीरे करके हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल का इस काम को करते गए। फिर हमें ऐसा लगा कि हम सीमित लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे संसाधन नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो हमें लगा कि एक संस्था अगर हम बना लें और संस्था के तहत काम करें तो हम और अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो फिर हमने पिछले साल दिसंबर में संस्था को पंजीकृत कराया, और तब से फिर हम संस्था के बैनर तले काम कर रहे हैं। क्या बात है। अगर आप बताना चाहें हमारे लिसनर्स को, सोच संस्था का फुल फॉर्म क्या है? सोच का नाम है मैम सोसाइटी फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएशन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर। इसका मकसद भी यही कि एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, और कम्युनिटी हेल्थ केयर पे तो हमारा काम ही है। तो इसीलिए हमने इसके पीछे कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है कि नाम रखने के पीछे, बस हमें लगा कि एक संस्था ऐसी बनानी चाहिए जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम करे। साथ में और सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं, पर इनिशियल क्योंकि हम तकरीबन काफी समय से इसी पे काम कर रहे हैं, तो अभी हमारी प्राथमिकता मेंस्ट्रुअल हेल्थ ही है। आने वाले समय में हम इसको लेकर के और भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और अभी एक नेशनल सेमिनार भी होना है। तो अलग अलग चीजें चल रही है मैम। बात है। तो फाउंडर मेंबर्स कौन कौन है इसमें, मतलब संस्था में अगर हम कहें? मैम वैसे अगर ऑफिशियली फाउंडर मेंबर्स की बात की जाए तो 3 लोग हैं। मैं आशीष पंत, मैं प्रेसिडेंट हूं, और मयंक पंत हैं जो सेक्रेटरी हैं, और राहुल जोशी हैं ट्रेजरार हैं, और 3 वैसे मेंबर हैं जो हमारे प्रोफेसर जगत सिंह बिस सर हैं, नीरज सर हैं, और एग्जाम कंट्रोलर सुशील सर हैं जो पहले एग्जाम कंट्रोलर थे, इलाशा मैम है, ये हमारे संरक्षक के रूप में है। वैसे ऑफिशियली 3 मेंबर हैं जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, और बाकी वैसे जो हमारी सोच की टीम है वो 6 लोगों की टीम है, जिसमें दीपाली भट्ट है, हिमांशी भंडारी है, प्रियंका सलाल है। ये हमारे पिलर्स हैं जो पीछे काम करते हैं, पर सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है संस्था को आगे बढ़ाने में, क्योंकि यही मतलब पीरियड से जुड़ी हुई जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है या लोगों तक जो जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराने का काम ये भी अपने अपने स्तर से करते रहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कम से कम इतना स्टडी कर चुके हैं और इतना लोगों से मिल चुके हैं इन पिछले 3 सालों में, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बन चुकी है कि आखिर है क्या, कहाँ पे हमें, कहाँ लूप फॉल है, कहाँ काम करना है, किन किन पॉइंट्स पे, ये आपको क्लियर है। जी 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 मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी शुरुआत में मुझसे भी ऐसा कहा कि महिलाएं आपस में बात नहीं करेंगी या इस बारे में बात नहीं करेंगी, पर मुझे लगता है कि उनको सिर्फ एक सहजता की जरूरत होती है। अगर आप उनको सहज कर दें तो फिर वो भी अपने विचार आपके साथ साझा करने लगती है, और उनको अच्छा भी लगता है। मतलब अगर एक पत्नी अपने पति के साथ कुछ साझा करती है और ऐसी परेशानी उसका पति समझता है, तो मुझे लगता है कि उतनी शक्ति उसको किसी और से नहीं मिल सकती। ऐसी अगर कोई भाई अपनी बहन की पीड़ा को समझता है, कोई दोस्त, कोई पुरुष दोस्त अपनी महिला दोस्त की पीड़ा को समझता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे समाज में इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि आज तक कभी उनको इन मुद्दों पर सुना ही नहीं गया ना। इन मुद्दों पर बिल्कुल बात ही बिल्कुल नहीं मैम। हुई, तो पहली बार हो रही, तो हम समझ सकते हैं कि कितना अंदर से भीतर से बहुत उत्साहित और ग्लैड होंगी। और जी मैम। बाकी कोई संदेश हो आज के दिन हमारी तमाम बहनों के लिए? यही संदेश है, सिर्फ बहनों के लिए नहीं भाइयों के लिए भी है, कि मासिक धर्म के प्रति वो सचेत रहें और समझें कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसको लेकर के जो भी सामाजिक भ्रांतियां हैं, अगर उन भ्रांतियों को मानते भी हैं तो कम से कम उसका कारण जानने की कोशिश करें कि अगर कोई भ्रांति बनाई गई तो उसके पीछे कारण क्या था, और वो क्या भ्रांति ही थी जब शुरुआत की गई थी, या भ्रांति बनाने वाले लोग कौन थे। इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे पुराने समय में कहा कि आपको रसोई नहीं जाना, तो उसके पीछे का कारण समझना है कि शारीरिक परेशानी कम हो, इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने इस प्रथा को बनाया, हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को बनाया, पर आज हमारी जनरेशन उसको किस ओर ले जा रही है। तो असली शिक्षा का मतलब भी यही है कि हम सिर्फ डिग्रियां ना ले, बल्कि उसकी वास्तविकता को समझे,
धरातल में उसको उतारें कि हम किसी के प्रति कैसा व्यवहार रख रहे हैं। तो इसको ही मुझे लगता है कि यही संदेश मेरी तरफ से होगा कि सब लोग इसको लेकर के खुल करके बात करें, समाज में जो उसको लेकर के एक टैबू है उसको तोड़ने का काम करें, शर्म को तोड़ने का काम करें। बिल्कुल, रूट्स पे चोट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो खाली सतही काम होगा। जड़ों को पहले जानना है कि इसकी जड़ें कहाँ पहुंची हैं, किस गहराई तक, और उन्हें हम फिर कैसे कैसे, क्योंकि एक से दूसरे लिंक जुड़े होते हैं, हो सकता है कि इस बिल्कुल मैम, और बिल्कुल जुड़ा हो। तो और भी बहुत सारी बातें करनी है। एक तो आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल कप को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैम। अभी हमारी जो संस्था के, जैसे मैं बता रहा था, 3 मेंबर्स हमारे जो हैं, मेन मेंबर्स दीपाली, हिमांशी और प्रियंका, वो 3 ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल कप को इस्तेमाल करती हैं और उनका जो मेंस्ट्रुअल कप का अनुभव है वो बहुत शानदार अनुभव रहा है। अब वो उनका अनुभव इतना शानदार रहा है कि वो दोबारा कभी सैनिटरी पैड की तरफ जाने वाली नहीं है। हम सैनिटरी पैड को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम उसको नकार रहे हैं या सिर्फ उसकी मतलब उसकी नेगेटिविटी ही दिखा रहे हैं। हम मेंस्ट्रुअल कप को एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम गांव में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्योंकि सीधे महिलाओं को एक ऐसे विकल्प के साथ जोड़ना जिन्होंने उसको कभी देखा ही नहीं, वो इतना आसान नहीं है। तो हम चाहते हैं कपड़े की अपेक्षा तो सैनिटरी पैड अच्छा है, पर जो विश्वविद्यालय की लड़कियां हैं जो मेंस्ट्रुअल कप को एक्सेप्ट कर सकती हैं, स्वीकार सकती हैं, उन तक हम मेंस्ट्रुअल कप को पहुंचाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर के हमारा 2 और 3 जून को एक राष्ट्रीय सेमिनार होना है शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के साथ, जहाँ पे तकरीबन 130 लड़कियों को हम सैनिटरी पैड से मेंस्ट्रुअल कप की तरफ स्विच करवाने वाले हैं। और स्विच करवाने के पीछे ये उनकी सहजता पर भी निर्भर करता है, मतलब फोर्सली हम स्विच नहीं करवाएंगे। हमारे सेमिनार में कुछ इस तरीके का कंटेंट होगा, कुछ इस तरीके के लेक्चर्स होंगे कि जिससे उनको लगेगा कि हाँ, हमें अपने पर्यावरण को बनाने के लिए या अपनी खुद की सेहत के लिए भी क्या हमारे लिए मेंस्ट्रुअल कप बेहतर विकल्प है, तो मेंस्ट्रुअल कप की तरफ जाएंगे। एक तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि कितनी लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रही हैं और कितनी लड़कियां नहीं कर रही हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है। ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड पूरा ये प्रोग्राम है, और इसी तरीके से अगर ये सफल होता है तो फिर हम इसको पूरे विश्वविद्यालय में और अलग अलग विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ इसको आगे जारी रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें किसी ने आपको आर्थिक सहयोग किया है इसके लिए, कोई फाइंड? अब अभी तक तो हमें किसी तरीके से कोई आर्थिक सहयोग, लगभग जब से हम काम कर रहे हैं तब से किसी भी सरकारी विभाग या ऐसे किसी विभाग द्वारा तो नहीं मिला। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर लोग अपनी तरफ से सहयोग देते हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो या वैसे सहयोग हो, पर लोग देते रहते हैं, पर ऐसे विभाग से हमें कभी भी कोई भी किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं मिला। बिल्कुल। आपने खून धामस में जाकर महिलाओं को पैड बांटे हैं फ्री में, किस तरह का एक्सपीरियंस था? महिलाएं कितना खुश थी वहां पर? खूब धामस में जब हम कल गए थे और हमने वहां पे पैड बैंक की भी शुरुआत करी। एक तो हमने कल वन टाइम तो वहां पे सभी को सैनिटरी पैड दिए ही दिए, पर हमने वहां पे उन महिलाओं के लिए जो अपनी हर साइकिल में सैनिटरी पैड बाजार से लेने में असमर्थ हैं, जिनके पास 6 रुपए भी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से पैड ले ले, उनके लिए हमने पैड बैंक को स्थापित किया है कि वो पैड क्या है कि उनको मुफ्त में दिए जाएंगे, और वो पैड उन्हीं को दिए जाएंगे जो वाकई में जरूरतमंद है। और महिलाओं का अनुभव इतना शानदार था, मैं उसको मतलब अच्छा अनुभव कहूं या उनकी जिंदगी की वो पीड़ा कहूं, कि वो सैनिटरी पैड जब देख रही थी उसकी तरफ टूट पड़ रही थी कि मुझे एक और चाहिए, मुझे एक और चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए भी ले जाना है। यानी कि उससे समझ में आता है कि गांव में उसकी इतनी जरूरत है, वो चाहते हैं इस्तेमाल करना, पर उन तक या तो पहुंच नहीं पा रहा है या वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो सैनिटरी पैड को खरीद पाए। क्योंकि अगर किसी के पास भी कोई चीज आसानी से उपलब्ध हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक मतलब उस पर टूट पड़ेंगे। जैसे हमने कल देखा कि एक सैनिटरी पैड अगर हमारे हाथ से छूट रहा था तो 5 महिलाएं पड़ रही थी कि हाँ, ये पैड मुझे चाहिए। तो वो तो एक बुनियादी आवश्यकता मुझे लगता है। तो गांव के लोगों का अनुभव शानदार रहा, बहुत सारी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और बहुत अच्छा लगा कि उनको कि लड़के इस विषय पर बात कर रहे हैं। शायद उन्होंने कभी अपने पति से भी इस विषय पर बात नहीं करी, पर खुल करके उन्होंने हमारे साथ चर्चा करी, अपने अनुभव साझा किए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष। आज दिन भर आप लोग पिछले 3 दिनों से लगे हुए हैं, उसके बावजूद आपने हमारे हेलो हल्द्वानी चैनल के लिए वक्त निकाला। हमारे तमाम श्रोताओं के लिए बहुत शुक्रिया आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने भी हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मित्रों, श्रोताओं, आप सबको कैसी लगी ये बातचीत, ये पहल कैसी लगी, दिल खोल कर बताइएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन निराश मत होइए, अगर आप दूर दराज पहाड़ में कहीं हैं, देश के किसी और कोने में हैं, तो हमारे रेडियो को आप यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।